हेलो ऑल सो जैसे कि आप लोग सब लोग घर पे हैं तो घर पे आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी। जो बीकॉम वाले हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके एग्ज़ाम जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा स्टार्ट होंगे। जब भी थोड़ा लेट हो एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है या फिर आप पढ़ने जा रहे हैं या आप पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को, वैसे आपने ये चैप्टर क्लास 11 में पढ़ कर रखा होगा। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसकी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। और आपको पता होगा एडजस्टमेंट के हमेशा दो जगह इफेक्ट तो जाते हैं मिनिमम, यानी कि कुल मिलाकर उसका डेबिट इफेक्ट भी जाता है और क्रेडिट इफेक्ट भी जाता है। डेबिट इफेक्ट दो टुकड़े में चले जाता है या तो क्रेडिट इफेक्ट दो टुकड़े में चले जाता है, यानी कि उसका मिनिमम दो अकाउंट में तो इफेक्ट जाता ही जाता है उस एडजस्टमेंट का। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा जो कि क्लास 11 में तो नहीं था, बट यहाँ पे जरूर वो एग्जाम में आता भी है और वो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो नेशनल इंश्योरेंस। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो अगर पसंद आती तो ऑफकोर्स की बात है आप लाइक ज़रूर करेंगे, बट वीडियो अगर पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक ज़रूर करें वीडियो को। चलिए तो पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, नेशनल इंश्योरेंस। ये क्या होता है हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाती है। आपको इतना ये पता होगा कि एक होती है ग्रॉस सैलरी और एक होती है नेट सैलरी। दो टाइप की सैलरी होती है। ग्रॉस में से हम लोग कुछ चीज़ें माइनस कर देते हैं, कंपनी वाले पीएफ माइनस कर देते हैं, ईएसआई कटता है। ऐसे ही इंश्योरेंस भी कंपनी वाले आपकी सैलरी में से काट के आपको नेट सैलरी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कंपनी वाले जितने भी आपकी सैलरी में से पीएफ का अमाउंट काटते हैं उतना ही इक्वल अमाउंट वो अपने तरफ से भी आपके पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं। जी सपोज आपकी सैलरी से उन लोगों ने 100 रुपये काटा, खैर पीएफ का रेट होता है 12% रेट के हिसाब से सैलरी का 12% कटता है पीएफ। तो 12% अगर आप लोगों से काटेंगे तो 12% वो लोग भी आपके पीएफ अकाउंट में सबमिट करते हैं। सेम ईएसआई जितना आपके अकाउंट से काटेंगे उतना वो अपने तरफ से भी ईएसआई आपके अकाउंट में पुट करते हैं, ईएसआई अकाउंट में। सेम इंश्योरेंस जितना आपके सैलरी से काटेंगे उतना सैलरी वो लोग भी अपने तरफ से आपके इंश्योरेंस में ऐड होता है, यानी कि डबल चीज़ें जाती है आपकी आपकी आपसे जितने जितना वो ईएसआई काटेंगे, इंश्योरेंस काटेंगे, ईएसआई काटेंगे, उतना ही अमाउंट वो लोग आपके पीएफ अकाउंट में भेजेंगे, ईएसआई अकाउंट में भेजेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी नेशनल इंश्योरेंस की बात हो रही है। जितना भी एक हो गया एम्प्लॉय, यानी कि आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हो, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर जो कंपनी वाले हैं, जितना अमाउंट उन्होंने इंश्योरेंस का काटा होगा आपके सैलरी में से उतना ही सेम अमाउंट वो एम्प्लॉयर भी आपके अकाउंट में पुट करेगा। तो उसी के लिए एक एडजस्टमेंट होती है। मैं एडजस्टमेंट की लाइन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ट्रायल बैलेंस में आपको नेशनल इंश्योरेंस मिलेगा। डेबिट साइड, जैसे कि इस क्वेश्चन में नेशनल इंश्योरेंस आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड गिवन है। अब आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? National insurance balance includes employees' contribution of rupees 150 also. Wages are shown net after deducting the employees' contribution. Adjustment क्या कह रही है? जो नेशनल इंश्योरेंस का बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस वाले इंश्योरेंस की बात कर रहा है, इंक्लूड्स एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑफ 150 ऑल्सो, यानी जो 300 रुपये का नेशनल इंश्योरेंस है इसके अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 150 रुपये का, यानी जो बाकी बैलेंस 150 रुपये किसका है? एम्प्लॉयर का, यानी दोनों की इक्वल अमाउंट जमा कर दी इंश्योरेंस में। आगे वेजेस आर शोन नेट आफ्टर डिडक्टिंग द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। इसी में आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस गिवन है 900 रुपये का। यहाँ पे वेजेस गिवन है आपको 900 रुपये के। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 300 रुपये है इसके अंदर 150 रुपये एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी है, यानी 150 इसका हो गया, 150 इसका हो गया। तो टोटल नेशनल इंश्योरेंस कितने का है यहाँ पे? एक्सपेंस 300 रुपये का। अच्छा, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो वेजेस आपको दिखाया जा रहा है वो नेट है आफ्टर डिडक्टिंग नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉय, यानी कि
देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी वाले सैलरी आपकी दिखाते हैं या वेजेस दिखाते हैं तो ग्रॉस दिखाते हैं, नेट नहीं दिखाते। बट यहाँ पे ट्रैवलर्स में नेट है, यानी इसमें से ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय का नेशनल इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन माइनस कर रखा है। तो हमें क्या करना है कि इस वेजेस को ग्रॉस वेजेस दिखाना है जो एक्चुअल बनता है, यानी 900 प्लस 150 1050 की टोटल उस कंपनी ने सैलरी पे करी है, उसमें से 150 का वो कट के नेट आपको 900 पे करा है, लेकिन टोटल कंपनी का खर्चा कितना आएगा, 1050 का है। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, ये जो 150 रुपये है ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में 900 प्लस 150 होगी 1150 दिखाना है आपको। क्लियर है? अब और ये जो 150 रुपये है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, नेशनल इंश्योरेंस। जितना एम्प्लॉय ने पे करा है 150 रुपये का इंश्योरेंस, वो तो उसने हमने वेजेस में जोड़ दिया, उसकी ग्रॉस वेजेस कितने की हो गई 1050, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, बिकॉज ये जो 900 है नेट था, हमें ग्रॉस दिखाना होता है। और जो एम्प्लॉय है कंपनी ने 150 का पे करा है तो कंपनी का अपना खर्चा है, वो तो एम्प्लॉय का पैसा काट के जमा करा था इंश्योरेंस में, ये कंपनी का अपना खर्चा है। तो ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस नाम से, नेशनल इंश्योरेंस के नाम से। यानी कुल मिला के एडजस्टमेंट का मतलब क्या था, इस 300 रुपये को दो टुकड़े में आपको दो अलग अलग अकाउंट में शो करना है, एक 150 रुपये तो एम्प्लॉय का हो गया, एक 150 रुपये किसका हो गया, कंपनी का अपना खर्चा हो गया। इस एडजस्टमेंट का मतलब ये था। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ के आगे तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या थी वो। पढ़े था एडजस्टमेंट। Owing to the nature of employment, some employees are housed in the building of the business, the rented value of which is 500 per annum. कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के पास अपनी एक बिल्डिंग है और कंपनी की बिल्डिंग में ही वो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, और उस बिल्डिंग की जो रेंटेड वैल्यू है वो 500 रुपये पर एनम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंपनी की बिल्डिंग में रहते हैं और कंपनी उन लोगों से 500 रुपये का रेंट लेती है। अगर वो एम्प्लॉयज़ कहीं और बाहर जाके रहते, वहाँ पे भी रेंट पे करते, तो वो रेंट किसी और की इनकम बनती है। बट यहाँ पे क्या है, वो कंपनी की अपनी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो जो रेंट का अमाउंट है 500 रुपये का, वो कंपनी की इनकम है, और वो 500 रुपये खर्चा किसका बनेगा, एम्प्लॉयज़ का बनेगा। क्योंकि अगर वो तो बाहर जाके भी रहते तो उन्हें रेंट पे करना पड़ता, उनका एक्सपेंस बनता। अब वो क्या है कि कंपनी की बिल्डिंग में ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेंट नहीं लेगी कंपनी, कंपनी अब भी रेंट लेगी, तो वो रेंट कंपनी की अपनी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, और वो उन लोगों का 500 रुपये का एक्सपेंस हो गया रेंट का। तो उस 500 रुपये का टिकट कैसे करेंगे, सैलरी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। हुआ क्या था कि कंपनी ने क्या करती है, जैसे कंपनी को सपोज टोटल सैलरी 10,000 रुपये की देनी होती है एम्प्लॉयज़ को, और ये 10,000 सपोज 10,000 ये 10 बंदों को दी गई सैलरी, तो ये 10 के 10 लोग कंपनी की बिल्डिंग में रहते हैं और कंपनी इन लोगों से टोटल से मिला के 500 रुपये का रेंट लेती है। तो कंपनी इनको 10,000 सैलरी देने की बजाय क्या करती है, अपने 500 रुपये माइनस करके 9,500 सैलरी देती है। लेकिन कंपनी का खर्चा दिखाना कितने, कंपनी को सैलरी 10,000 सैलरी पे कर रही है, 500 का रेंट है। अब यहाँ पे वो 9,500 माइनस करके पे कर रही है, बिकॉज 500 रुपये कंपनी के अपने रेंट के अमाउंट है, बट कंपनी का एक्चुअल खर्चा है कितने का, 10,000 रुपये का सैलरी का है। इसलिए सेम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सैलरी गिवन है 6,600 की, और एम्प्लॉयज का जितना जितना रेंट बनता है बिल्डिंग में रहने का 500 रुपये हम जोड़ देंगे, यानी कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जो ग्रॉस सैलरी वो कितनी है 7,100, लेकिन कंपनी ने 500 माइनस कर दिए थे, इसलिए ट्रायल बैलेंस में 6,600 गिवन थे। ये पेमेंट वाली अमाउंट, ट्रायल बैलेंस में कौन से अमाउंट ली जितना कंपनी ने पे करा होता है, वहाँ पे एक्यूरेट बेसिस पे नहीं आता, वो बाद में हम लोग एक्यूरेट बेसिस बनाते हैं।
इसलिए 6,600 कंपनी ने नेट पे करा है, बट 500 रुपये जोड़ के हमें कितना दिखा रहा है, 7,100। और ये 500 रुपये एक और जगह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड, बिकॉज ये कंपनी की रेंटल इनकम है। तो जब आप यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे तो रहेंगे रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग, क्रेडिट साइड में 500 रुपये दिखाना होगा आपको। तो ये दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। तो नेक्स्ट